बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने जो एक बजट के बारे में एक की एड्रेस किया है, जिसमें शौकत तरीन था, अहमद अज़हर थे और 5-10 और भी बंदे थे। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि हमने इकानमी को बड़ा घर किया, तो हमने तो एक इकानमी को 6% ग्रोथ पे ले गए थे। हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किया वो आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कैसा काम किया, कैसे मतलब कि लोगों को रोज़गार दिया, उसके बाद सनतें कैसे तरक्की कारी थी, इंडस्ट्री कैसे फैसलाबाद में तरक्की कारी थी। आपको पता है कि वहाँ स्क्रैप का मतलब लोग बेचना शुरू हो गए थे। वो काफ़ी मतलब कि खाली हो गया, तो हमने फिर दोबारा उनको बहाल करवाया और चालू करवाया। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि वो मतलब के बेचारे स्क्रैप का मतलब कि खड्डी जिसको कहते हैं, खड्डियाँ बनी हुई थी घर घर में, वो अब दोबारा स्क्रैप में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने तो मतलब के साथ को तरक्की दी। हमने तो सुनामी के लिए 10 लाख दरख्त लगाने की मंजूरी दी। हमने तो एहसास प्रोग्राम दिया। हमने तो लोगों को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया। हमने तो 10 डैम शुरू करवाए। हमने तो बड़ा कुछ काम किया था। और लेकिन ये है कि अब जो मतलब ये हुकूमत ने बजट पेश किया, ये तो यानी कि बजट मुझे नहीं नज़र आता कि वो किस तरह मतलब कि इनके अहदाफ को पहले भी उन्होंने मतलब कि पूरा नहीं कर सके, तो आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। इनके पास तो पैसा ही नहीं है। इसके पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। ये कहाँ से इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है इसको। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत चाहिए कि जो कि रिस्ट्रक्चरिंग करें, हर महकमे को, FBR को रिस्ट्रक्चरिंग करे। मतलब कि जो ऐसे महकमे हैं जहाँ मतलब कि रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, जहाँ माफिया बैठा हुआ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में तो बताया उन्होंने, इस तरह की उन्हें बातें की कि अब जो भी हुकूमत बनने के लिए इन लोगों को बजाय ये रोलू कट्टे इकट्ठे करने के और एक मखलूक हुकूमत बनवाने के चक्कर में इस मुल्क का नुकसान होगा। इस मुल्क को अब ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो कि एक मतलब कि अवाम के मंडेट से आए और बड़ी अक्सरियत से आए। वो फिर आके तो फिर रिस्ट्रक्चरिंग करे हर एक महकमे में, चाहे जो महकमे मतलब के इस वक्त माफिया बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की बना दी गई है और बन रही है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ, फ्री एंड फेयर। और जिस तरह की पार्टियां बनाई जा रही हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि ये मतलब कि फिर एक मुझे तो समझ नहीं आती एस्टेब्लिशमेंट क्यों मतलब कि ऐसी हरकतें कर रही है। और क्योंकि इस तरह पढ़ने से वही मखलूत हुकूमत आएगी जिस तरह मैं ब्लैक मेल होता था। मैंने कोई अगर साहब शुरू किया तब भी मतलब कि मैं कंप्लीट नहीं कर सका। मैंने मतलब रिफॉर्म की कोशिश की थी FBR में, वहाँ भी माफिया बैठा हुआ है। मैंने रिफॉर्म की कोशिश की पेट्रोलियम में, वहाँ भी माफिया बैठा हुआ है। हर काम में माफिया चला है। और मेरे दौर में तो रिमिटेंस आपके सामने है। मेरे दौर में जो मतलब कि इम्पोर्ट हमारी जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट का फ़र्क आप देख सकते हैं। मेरे दौर में लोगों का इतमाद बढ़ रहा था। मेरे दौर में मतलब सीमेंट जिस तरह बिक रहा था, जिस तरह स्कूटर मोटरसाइकिल बिक रहे थे, जिस तरह ट्रैक्टर बिक रहे थे, जिस तरह लोगों को मतलब कि खुशहाल हो रहे थे, जिस तरह हमने गन्ने के काश्तकारों को जो रकम दी उससे वो इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब की सूरत हाल आपके सामने है। अब ये ख़तरनाक सूरत हाल बना दी गई है। जानबूझ के किया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यह है कि मुझे तो नज़र आ रहा है वो यही है कि इनकी कोशिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटा के और एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाई जाए जो कि इस मुल्क को दलदल से ना निकाले बल्कि माफिया के कब्ज़ा में रहे। तो इसलिए आज इमरान खान साहब ने बड़ा की एड्रेस किया है। और इमरान खान साहब ने यानी कि जो विजन है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। अभी तक वो विजन अपने पे कायम है। हालांकि उनको रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही हैं, या जो मतलब कि जिन लोगों ने इनको लाया था वो मौजूद हैं, अभी वो गए नहीं है। नया चीफ ऑफ स्टाफ जिस तरह आया वो सब आपको पता है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने बड़ा की एड्रेस किया और बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क को उठाने के लिए जब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का इतमाद बहाल नहीं किया जाएगा, वो जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो जब तक अपना पैसा छोटी सनतों में, छोटे यूनिट्स में नहीं लगाएंगे, इस ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और मैंने तो इसीलिए बंडर आइलैंड का मनसूबा दिया था जिसमें $5-6 अरब राइट वे आना था।
میں نے اربن راوی پروجیکٹ شروع کیا لاہور میں، لیکن وہاں بھی مطلب کہ 10-12 ارب روپیہ رائٹ وے لوگ مطلب کہ کنسٹرکشن بنا کے تو مطلب کہ لگانا چاہتے تھے، لیکن میرے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے سازش کر کے مافیا نے اور مطلب کہ بیرونی دنیا کے آقوں نے جس طرح کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں نے تو اس مطلب کہ بجٹ کو مطلب کہ ایک کیا کہتا ہوں لفظوں کا ہیرا پھیری قرار دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی آمدن فار ایگزامپل 2,000 ہے تو آپ کے خرچے 5,000 ہیں، تو 3,000 کا ڈفرینس آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ کے لیے IMF کا پروگرام ابھی جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہے، UAE آپ کو پیسے نہیں دے رہا، سعودیہ پیسہ نہیں دے رہا، ملک میں مطلب کہ جو انسرٹنی ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، کوئی بھی ملک آپ کو مطلب منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ مجھے راستے سے ہٹانے سے، مجھے مطلب کہ جس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، ملک میں ایک پائیدار حکومت بنائی جائے جو کہ ملک میں ایک سرجری کرے، کیونکہ یہ کینسر اتنا پھیل چکا ہے ملک میں، اس کے لیے ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ ایک مطلب کہ ہر ایک محکمے میں جو محکمے مطلب ایز ڈوئنگ بزنس کرواتے ہیں، ان محکمے میں بڑے مافیا بیٹھے ہیں جو اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، جو فارن انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ مطلب کہ یہی مطالبہ ہے اور یہی میرا کی ایڈریس ہے کہ ملک میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایک پائیدار حکومت آئے، وہ اس ملک میں سرجری کرے، تب جا کے یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، ملک میں انویسٹر کا جو ہے نا اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں سال میں آپ کے جو اہداف انہوں نے رکھے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، ملک بیڑا غرق ہو گیا ہے، مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، بے روزگاری کیا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، فیصل آباد میں جو ہم نے صنعتیں چالو کرائی تھی وہ بھی بند ہو رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔